नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लिया और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये आपको ज़रूर जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा कि अगर कोई ड्राइवर अपनी लापरवाही या फिर तेज़ रफ्तार की वजह से हादसे का शिकार होता है, किसी स्टंट को करते हुए या गलत तरीके से गाड़ी चलाते हुए उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार को मुआवजा देने के लिए बीमा कंपनियां जो हैं वो बाध्य नहीं होंगी। जी हाँ, अभी तक के जितने भी आपने हादसे देखे होंगे उन हादसों के बाद क्लेम आपने देखा होगा कि किया जाता है बीमा कंपनियों से और कहा जाता है कि हादसे के लिए आप जिम्मेदार लोगों से क्लेम वसूलिए या फिर हमें किसी भी तरीके से यानी कि पीड़ित पक्ष को उसका पैसा मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में साफ कर दिया कि अगर गलती आपकी है, लापरवाही आपकी है, अगर आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं या आपकी तरफ से नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, तेज रफ्तार में आप वाहन चला रहे हैं और इस वजह से जान चली जाती है तो बीमा कंपनियां इसके लिए बाध्य नहीं होंगी कि वो आपको हर्जाना दें। ये फैसला रफ्तार के शौकीनों और स्टंट करने वाले लोगों को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि वो उनके सिर्फ जान पर भारी नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो बीमा कंपनियां क्लेम के लिए सीधे तौर पर आपके लिए बाध्य हो जाती हैं, उन बीमा कंपनियों के पास एक्सक्यूज़ करने का, उससे निकलने का एक रास्ता भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वाहन चलाते समय जो संजीदगी आपको दिखानी चाहिए, जो गंभीरता आपकी तरफ से बढ़ती जानी चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सिर्फ अपनी जान के लिए नहीं, रास्ते पर चलने वाले दूसरे लोगों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की बेंच ने एक मामले में मृतक की पत्नी, बेटे और माता पिता के मुआवजे की मांग को लेकर सुनवाई की और इसी सुनवाई में जो मुआवजा की मांग रखी गई थी उसे खारिज कर दिया। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में मुआवजे की मांग को खारिज किया है। कोर्ट ने यह फैसला एक ऐसे शख्स से जुड़े हुए मामले में दिया जो तेज रफ्तार लापरवाही से कार चलाते हुए हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा 18 जून 2014 को हुआ था जब एनएस रवीश अपनी फिएट लीनिया कार से कर्नाटक में स्थित एक मल्ला सांद्रा गांव से अरसीकेरे शहर जा रहे थे। उसके साथ उनके माता पिता, बहन, भाई और बच्चे भी उस गाड़ी में सवार थे। रवीश ने तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाई और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया, उससे तोड़ा। मल्यान हल्ली गेट के पास उन्होंने गाड़ी पर अपना नियंत्रण खोया और जिसकी वजह से कार हादसे का शिकार होती है, पलट जाती है और इस हादसे में रवीश बुरी तरह से चोटिल हुई और उनकी बाद में मौत हो गई। कोर्ट ने यह साफ कहा कि रवीश के परिवार ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से 80 लाख रुपए मुआवजे की मांग जो की थी। परिवार का दावा था कि बतौर ठेकेदार रवीश हर महीने 3 लाख रुपया कमा रहे थे, लेकिन पुलिस की चार्जशीट में ये कहा गया कि हादसा किसी दूसरे की गलती से नहीं, रवीश की लापरवाही और तेज रफ्तार की वजह से हुई। मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल ने परिवार की इस मांग को खारिज कर दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी 23 नवंबर 2024 को परिवार की अपील को ठुकराते हुए कहा था कि जब हादसा मृतक की पत्नी अगर जो क्लेम कर रही है उसमें मृतक की खुद की अपनी लापरवाही, अपनी गलती से होता है तो परिवार को बीमा मुआवजा नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि परिवार को यह साबित करना होगा कि हादसा मृतक की गलती से नहीं हुआ और तब जाकर बीमा पॉलिसी के दायरे में यह हादसा आएगा और मुआवजा दिया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इसी फैसले को सही ठहराया और परिवार की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि अगर मौत ड्राइवर या वाहन चलाने वाले शख्स की अपनी खुद की गलती से हो रहा हो और इसमें किसी बाहरी अन्य शख्स के शामिल होने के कोई भी सबूत ना हो तो बीमा कंपनी मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं होगी। ये फैसला सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए एक सबक है। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप सड़क पर निकलते हैं वाहन के साथ तो आप बहुत सावधानी, नियमों के पालन को पूरा करते हुए गंभीरता के साथ वाहन चलाएं। अपनी और दूसरों की जान की रक्षा करना दोनों ही दायित्व आपको समझना होगा।